एक हताश व्यवसाय के बाद चंद्रमा कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने में विफल रहता है। वह अपनी तामसिक पत्नी का सपना देख रहा है, उन लोगों के भाग्य को बदलने के लिए अनसुने तरीकों का उपयोग करता है जिन्होंने अपने पति की निराशा में योगदान दिया था। सुबह पेट्रिसिया अपने पति ट्रूमैन को सप्ताह देती है और उसे सूचित करती है कि कोई घर में है। दंपति लिविंग रूम में प्रवेश करता है और उस कमरे में सो रही महिला को ठीक करता है और कल रात की पार्टी से पहचानता है वह जागता है या लूटता है और उसे पश्चिम में निवास मरीना में भेजता है। और एलेक्स एक सफल व्यवसाय युगल काम की घंटी तैयार करता है जो उनके सहायक को याद दिलाता है कि आज उनके बेटे का जन्मदिन है। हालांकि माता पिता इस बात से अनजान हैं कि काम के लिए इस अवसर को खारिज कर दें। उनका बेटा इस बीच ट्रूमैन और पेट्रिसिया सुन रहा है कि वह आज रात एक ग्राहक राजमिस्त्री को लाएगा जो अपने पति से असहमत है और इस बात पर जोर देती है कि वह लगातार घटनाओं का संरक्षण नहीं कर सकती है। फिर भी वह उसे मनाती है, यह समझाते हुए कि राजमिस्त्री के प्रभाव को उसके प्रचार को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। फिर वह उसे एक आकर्षक कार के साथ प्रस्तुत करता है जो पेट्रिसिया यह जानने की सराहना नहीं करता है कि उनके पास अपने पति को कवर करने के लिए वित्त नहीं है। काम पर जाने से पहले रात के खाने के लिए उसे कपड़े के पहनने की याद दिलाता है और अपने कार्यालय में आता है। वह नोटिस करता है कि उसके वरिष्ठ एलेक्स के साथ बोल रहे हैं, इसलिए वह अपने सचिव करेन को रखने की आज्ञा देता है। एल कैमिनो हाई स्कूल रॉबी की कक्षाओं में हर चीज पर नजर रखने के लिए इंतजार करने के लिए कक्षाओं को छोड़ दिया जाता है जिसे वह रास्ते में आमंत्रित करता है, लेकिन महिला को छोड़ दिया जाता है कि वह अपने विशेष दिन पर अधिक टूटी हुई हो। कार्यालय में ट्रूमैन को एलेक्स वेस्टिन के बारे में कैमरन की रिपोर्ट प्राप्त होती है जिसे उसके बॉस मेरे क्रैमर हफ तो से फोन पर कॉल कर रहे हैं। एलेक्स घर लौटता है और घंटी उसे सूचित करती है कि स्कूल ने फोन किया था रूबी की अनुपस्थिति के बारे में। आज वह अपने बेटे को बुलाती है और आंशिक रूप से फटकार लगाती है और स्कूल में गड़बड़ करने के लिए, विशेष रूप से जब से वह ब्राइट व्यू अकादमी में प्रवेश करने वाली है। एक कुलीन कॉलेज प्रीप स्कूल। एलेक्स जोर देता है कि वह है अपने माता पिता को उसके लिए जीवन विकल्प बनाने का सौभाग्य तब भी मिलता है जब रॉबी कहता है कि वह खुद निर्णय लेना चाहता है कि उसके पिता नाराज हो जाएं और अपनी कार की चाबी तब तक जब्त कर ले जब तक कि वह उसके अनुसार काम न कर ले। शाम के पेट्रिसिया के बीच और क्रोध ट्रूमैन और राजमिस्त्री की प्रतीक्षा करते हुए पुरुष देर से पहुंचते हैं और अनजाने में उसे जल्द ही एक पेय साझा करने के लिए बधाई देते हैं, जबकि पदार्थ लेने में पति मनोरंजन के लिए पेट्रिसिया कहता है। राजमिस्त्री उसके विरोध के बावजूद जब वह एक ग्राहक को बेशर्मी से अपनी जांघों को सहलाती है जो कि आर्टिशिया से परेशान है तो वह रसोई में तूफान लाती है और अपने पति से कहती है कि वह राजमिस्त्री को लात मार दे। आश्चर्यजनक रूप से वह सही ठहराती है आदमी की हरकतें और अपनी पत्नी को आश्वस्त करता है कि वह उस आदमी को ऐसा करने दे जो वह उसके साथ चाहता है, क्योंकि उसे उसके विरोध के बावजूद सौदे को बंद करने की सख्त जरूरत है और वह उसे राजमिस्त्री के हाथों में सौंप देता है और वह चुपचाप ग्राहकों को जघन्य अग्रिमों को स्वीकार करे, जबकि उसका पति अगले दिन कमरे में देरी से उनकी पीठ मोड़ता है और राजमिस्त्री से जुड़े दस्तावेजों को निपटाने के लिए जल्दी काम पर जाता है। लेकिन वह देखकर हैरान रह जाता है एलेक्स के साथ बॉस ट्रूमैन को सूचित कर सकता है कि साझेदारी एलेक्स को दी जाएगी क्योंकि वह मामलों को बदतर बनाने में सबसे अधिक सक्षम है। ट्रूमैन को ध्वस्त कर सकता है और कुछ को अपने वर्तमान कार्यालय को खाली करने की आज्ञा दे सकता है महत्वाकांक्षी कर्मचारी को। यह विस्फोट हो जाता है और पार्किंग क्षेत्र के पास एलेक्स को देखकर वह जानबूझकर अपने रास्ते को अवरुद्ध करता है और अपनी लग्जरी कार को दिखाता है जिसे कार्यकारी अगले दिन मीठे रूप से अनदेखा करता है। जागता है, उसकी पत्नी मरीना अचानक अंतरंगता को रोकती है, उसे यादृच्छिक परिदृश्यों से पूछकर कहती है कि वह चीजों की कल्पना करने के लिए इच्छुक है। दूसरी ओर पेट्रिसिया युद्ध में आमतौर पर अपने पति को बधाई देती है, लेकिन वह ठंड से उसे बताता है कि उसने साझेदारी खो दी है। ट्रूमैन घर छोड़ देता है और कार्यालय जाता है, भले ही यह एक सप्ताहांत हो। क्लीनर अपनी नौकरी के लिए अपनी भक्ति की आज्ञा देता है, लेकिन आदमी जब वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है तो वह उसे नजरअंदाज कर देता है और अपने जीवन को क्लीनर के रूप में ले जाता है और जल्द ही ट्रूमैन के शरीर को खोजने के लिए उस पर गोली चला देता है। रसिया को घर से एलेक्स के काम की वजह से विनाशकारी खबर मिलती है क्योंकि स्पष्ट रूप से पुनर्निर्मित किया जाता है जो बुरी तरह से बदल जाता है क्योंकि वह अपने पिता द्वारा अपने साथ बेवकूफ बनाकर पकड़ा जाता है। दोस्तों, इस बीच पेट्रिसिया अपने दिवंगत पति के कार्यालय में माइक के साथ बात करने के लिए पहुंचती है। उसने कंपनी की जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में पूछताछ की जो बॉस बताता है कि आप ट्रूमैन की मृत्यु के कारण के लिए मान्य नहीं है। अन्य संपत्ति के बारे में वह उसका उपयोग कर सकती है, लेकिन उसके पति ने उसे कुछ भी नहीं छोड़ा, जबकि सहानुभूति व्यक्त कर सकती है। पेट्रिसिया राजमिस्त्री को देखती है और एलेक्स को सौदा बंद करते हुए बॉस उसे बताता है कि वह ट्रूमैन की चीजें ले सकती है। अपने पिछले कार्यालय से जब उसने अपने पति के बॉक्स की सामग्री को स्कैन किया तो उसने अपने परिवार की तस्वीर को एलेक्स नोटिस किया जो उसके रफ को प्रज्वलित करता है। वह कंप्यूटर पर बदल जाता है और एलेक्स को उसकी व्यक्तिगत जानकारी देता है। वह एक पेज और एड्रेस बुक को रिप करती है और कुछ महत्वपूर्ण कागजात ले जाती है। जल्द ही छोड़ने से पहले उसने एक शानदार घर के सामने ड्राइविंग बंद कर दी। वह दरवाजे की घंटी बजाती है और बिना राजमिस्त्री के अभिवादन करती है। एक शब्द का उच्चारण करते हुए पेट्रिसिया ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में उसने पश्चिमी देशों में जासूसी शुरू कर दी और स्कूल के पेट्रिसिया में रोडी को बाद में देखा कि वह अपनी बेटी के लिए एक स्कूल की तलाश में माता पिता है और रिसेप्शनिस्ट को उसे ट्यूटर्स की एक सूची देने में मदद करता है जो उसकी बेटी को अकादमिक रूप से समायोजित करने में मदद कर सकता है, जबकि रिसेप्शनिस्ट फाइलों को प्राप्त करने
में व्यस्त है। पेट्रिसिया एक लेटर हेड के साथ कुछ खाली कागज लेते हैं। उस रात स्कूल से तामसिक महिला को मजबूत ग्रेड के बारे में सवालों के लिए संबोधित एक नकली पत्र अधिकार है जो ब्रॉडव्यू के लिए योग्य नहीं होगा और ट्यूटर्स के एक सेट के लिए प्रस्ताव देगा जो मदद कर सकता है। पत्र पढ़ने पर एलेक्स ने मरीना को इस बात से निपटने के लिए मदद का अनुरोध करने के लिए कहा कि उसकी पत्नी ने पहली बार काम में व्यस्त होने से इनकार कर दिया है, लेकिन पति ने सही ठहराया कि वह कितना व्यस्त है, इसलिए मरीना मामले के क्षणों को संभालने के लिए सहमत हो जाती है। बाद में वह पत्र में एक अनुशंसित ट्यूटर अमांडा वेस्टफील्ड को बुलाती है और उसे अपने घर को रिपोर्ट करने के लिए कहती है कि वह उसके साथ बात कर रही है। जल्द ही मरीना ने अपने परिवार के लिए अमांडा का परिचय दिया, जो सभी फर्जी निशानेबाजों की असली पहचान से अनजान हैं। वे सभी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ट्यूटर बताते हैं कि वह कैसे किराए पर ले रही है, नवीकरण के तहत है और उसके पास एक सप्ताह तक रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वह कहती है कि वह उन्हें एक नया ट्यूटर खोजने में मदद करने के लिए तैयार है क्योंकि स्थिति अभूतपूर्व है, जो अमांडा के साथ घुल मिल जाती है और सुझाव देती है गेस्ट हाउस में उसका प्रवास पश्चिमी लोग उसे प्रदान करते हैं और घंटी को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए कहते हैं। अगले दिन रॉबी अपने दोस्तों को बताता है जो घर जाते हैं। वे उसे एक नर्स बनने के बारे में चिढ़ाते हैं या फिर एक छोटी सी काली पोशाक पहने हुए अमांडा उन्हें अपनी पढ़ी हुई लग्जरी कार में ले जाती है। तुरंत अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए उसके पास पहुँचती है और बाद में अमांडा को चोट लगती है और रॉबी पढ़ाई शुरू कर देता है, लेकिन छात्र और अधिक विचलित हो जाता है क्योंकि ट्यूटर उसके शरीर की घंटी को अचानक स्नैक्स लाने के लिए गेस्ट हाउस में घुस जाता है और वह सार्थक रूप से कहती है कि वह आपको पसंद नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद मरीना खरीदारी से घर आती है और अमांडा उसकी मरीना की मदद करती है। उसके दिमाग और उसकी आंखों को तनाव में लाने के लिए उसके दिमाग और उसकी आंखों में तनाव आ जाता है। समय कैसे तेजी से उड़ता है और कैसे वह अपने आसपास की चीजों पर पकड़ खो रही है, जबकि स्नान में मारिनस फोन की घंटी बजाता है और अमांडा इसका जवाब देती है कि बच्ची ने उससे पूछा कि कौन बुला रहा है, लेकिन ट्यूटर कहते हैं कि यह एक महिला है जो रंग माइक होने के बावजूद एलेक्स के लिए पूछ रही है। हालांकि मरीना पहले से चिंतित है, वह इसे खारिज करने का फैसला करती है। फिर अमांडा उसे एक ग्लास वाइन और अनसुनी महिला देती है, यह जाने बिना इसे पीता है कि यह कुछ गोलियों के साथ नुकीला हो जाता है। मरीना तिप्पी हो जाता है और ट्यूटर उसकी पोशाक को लुभाने में मदद करता है। हालांकि जब एलेक्स अपनी पत्नी को घंटी बजाने के लिए कहता है तो मूड कैसे पकड़ा जाता है। सप्ताह के लिए अलविदा कहने के लिए एलेक्स को बाधित करता है, लेकिन उनका ध्यान मरीना द्वारा पकड़ा जाता है जो एक देवी की तरह सीढ़ियों से उतरती है। पति देर से घर से बाहर निकलने से पहले उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है। उस शाम रॉबी अकेले बास्केटबॉल खेलता है क्योंकि वह गेंद को गोली मारता है। यह गेस्ट हाउस की ओर लुढ़कता है। खिड़की खुली हुई है। अमांडा नोटिस करती है कि उसका छात्र झांक रहा है, इसलिए वह जानबूझकर खुद को छूती है। अचानक आदमी को पीछे छोड़ देती है और उसे घंटों भेजने से पहले उसके दुराचार के लिए फटकार लगाती है। बाद में रॉबी ने स्नान करना समाप्त कर दिया जब दरवाजा अपने ट्यूटर अमांडा स्कूलों को उसके पहले झांकने के लिए प्रकट करता है, लेकिन वह कुछ को इसके साथ आगे रहने के लिए कहता है यदि वह देखना चाहता है और निमंत्रण रॉबी के कारण उसे चुंबन अतिथि गृह के लिए चला जाता है। बाद में यहाँ अमांडा उसे सिखाता है कि कैसे एक महिला मरीना सप्ताहांत के साथ अंतरंग होने के लिए एक हैंगओवर के साथ अगले दिन और एलेक्स आलोचना करता है। पिछली रात उसकी नशे में पत्नी रुक जाती है और बात करने से बच जाती है क्योंकि वह जो भी मूर्खता करती है उसे सुनने से इनकार कर देती है। और जबकि पूल अमांडा द्वारा एलेक्स आराम करता है और वे रूबी के बारे में बात करते हैं, प्रकृति जो ट्यूटर को सुनती है वह बिलियर्ड्स के बारे में खुलती है और एक ही समय में उसके साथ खेलने के लिए पितृसत्ता को चुनौती देती है। मरीना खिड़की से ईर्ष्या से देखती है ताकि वह बिस्तर पर लौट आए। शाम की घंटी अमांडा की खिड़की से अंधा कर देती है और अगले दिन गेस्ट हाउस को संतुष्ट कर देती है और माहौल और घर भारी हो जाता है। जानबूझकर हर एक को अनदेखा कर दिया जाता है और एलेक्स के साथ बात करने से इनकार कर दिया जाता है। उसकी पत्नी मरीना घंटी पर अपना गुस्सा दिखाती है क्योंकि वह उसे अपने पालतू पक्षियों को अपने कमरे में निकालने की आज्ञा देती है और बियरिंगों को बदल देती है, जिससे उसे यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि वह साफ चादर पर सो रही है, परिवार घर छोड़ देता है या बास्केट पर उपयोग लिनेन रखता है और किसी ऐसे व्यक्ति से कॉल का जवाब देता है जिसे वह जानता है कि वह फोन पर बोलने में अपना समय लेता है क्योंकि वह एरोबिक्स नृत्य की नकल करता है। टेलीविजन पर चलता है क्योंकि कॉल समाप्त होता है। वह बड़े कपड़े धोने की टोकरी ले जाता है और तहखाने में कपड़े धोने के क्षेत्र में जाता है जो उसके अमांडा से अनभिज्ञ है। उसने बांधकर एक जाल स्थापित किया है। गृहस्वामी को चीरने के लिए सीढ़ी पर एक तार वह प्रकाश बल्बों को भी हटा देती है जो वृद्ध महिला की दृष्टि को कपड़े धोने की टोकरी के साथ अस्पष्ट करती है, जो उसके अधिकांश दृश्य को अवरुद्ध करती है और प्रकाश को मना कर देती है। घंटी चालू करे सीढ़ियों से उतरती है और फर्श पर उसके सिर को मारते हुए यात्राएं अमांडा जल्दी से स्ट्रिंग को हटा देती हैं और प्रकाश बल्ब के क्षणों को वापस कर देती हैं और बाद में स्कूल से लौटती हैं और घंटी होने का आह्वान करती हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह अपने ट्यूटर की तलाश करता है और उसे जोश से गले लगाता है, लेकिन अमांडा अपने गणित प्रश्नोत्तरी पत्रों को पकड़ लेता है और एक उच्च स्कोर देखता है ताकि वह एक पुरस्कार बैंक के रूप में अंतरंगता शुरू कर सके। जो वह देखता है एक और कागज और पता चलता है कि वह अपने फ्रेंच प्रश्नोत्तरी को विफल कर दिया है। वह फटकार उसके लिए झूठ बोलने के लिए होगा और उसे अमांडा के चारों ओर मुड़ने की आज्ञा देता है। वह उसे और दोस्त को हर बार बोलता है एक गलती और जवाब देना कि वह अपनी पीठ पर मारा गया है।
तो ट्यूटर उसे एक अनोखी सजा के लिए अपने कमरे में ले जाता है, क्योंकि अपना विशेष पाठ क्षेत्र शुरू करने के लिए घर लौटता है और सट्टेबाजी देखता है। सीढ़ी से टोकरी पर वह घंटी बजाती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, इसलिए वह रोम के घर की तलाश में तहखाने का दरवाजा खोलने पर इन घर वालों को बेहोश दिखाती है। मंजिल मरीना चीखती है और ठीक बाद में पुलिस बेजान शरीर को पुनः प्राप्त करती है, जबकि दुहकी महिला दुर्घटना के लिए खुद को दोषी ठहराती है और अमांडा ने उसे आराम देने की कोशिश की और बाद में एलेक्स वापस आ गया। देर शाम अपनी पत्नी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है कि एलेक्स खुद को परेशान करने के लिए बिलियर्ड्स बजाता है, लेकिन उसके शरीर से दूर होने के लिए वास्तव में चिंतित होने का नाटक करता है, जबकि उसके शरीर से दूर होने की दूरी तय करता है। उसे और अपने बेटे के साथ अपने भयानक रिश्ते के बारे में अपनी समस्याओं को स्वीकार करता है और उसकी चिंता से राहत देने वाली दवाओं के अत्यधिक सेवन के साथ मरीनास के मुद्दों को स्वीकार करता है, जिसे मूल्य कहा जाता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि वह किस चीज से डरता है। वह प्रलोभन की स्थिति में एक आदमी को कर सकता है, लेकिन इससे अमांडा को लुभाने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्प मिलता है। आखिरकार एलेक्स जिद इस बात से अनजान है कि सूरज का सामना करने के बाद दूर से देख रहा है उनके पिता और ब्लैकमेल के रूप में पूल के अपने भयानक खेल के बारे में टिप्पणी करते हैं। फिर सूरज अपनी कार की चाबी प्राप्त करता है और अगले दिन एक आदमी को स्कूल जाने से मना कर देता है। एलेक्स के पास पहुंचने से तनाव बढ़ जाता है, लेकिन आदमी उसे छोड़ देता है। फिर वह फार्मेसी को कॉल करता है कि वह मरीना होने का नाटक कर रही है, ताकि बाद में तामसिक महिला सप्ताह मरीना को और अधिक आपूर्ति मिल सके के बीच घुलित गोलियों के साथ उसके प्रमुख मिश्रण की सेवा करता है या बताता है कि वह यहाँ मदद करने के लिए है, जो घंटी के बारे में घटना की पत्नी को याद दिलाता है कि वह टूट जाती है और अमांडा में विश्वास करती है, जो आराम का नाटक करती है। उसे बहादुर के रूप में और प्रभावी मरीना एक भटका हुआ बन जाता है और एक ट्यूटर उसे अचानक लुभाने का मौका लेता है। वह अपनी मां के लिए घर लौटता है और मरीना ने फिर से तैयार किया है, जो उन्मत्त है। मां ने स्कूल का उल्लेख किया और उससे अनुरोध किया कि वह अपनी कुंठाओं को सूरज पर न छोड़े। आखिरकार मौखिक रूप से यह है कि उसके माता पिता को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वह अपनी मां को और अधिक लेने का सुझाव देता है। गोलियां जो मरीना को उसके बेटे को थप्पड़ मारती हैं, जिसे वह तुरंत अपने कमरे में रोबी तूफानों का पछतावा करती है, इसलिए अमांडा उसका पीछा करती है। वह पूल टेबल की घटना के लिए एलेक्स को फ्रेम करती है, जिसका अर्थ है कि उसे धमकी दी गई थी और हमला किया ताकि उसके पिता अमांडा का सामना करने के लिए बदल जाएं, इसलिए उसे छोड़ने की सिफारिश की जाए। लेकिन ट्यूटर उसे अब शांत करता है और अगले कुछ दिनों तक रहने का अनुरोध करता है। दिन अमांडा ने मरीना को शो के लिए जगाया, एक महिला की बाली जिसे उसने एलेक्स की चीजों से प्राप्त किया था, जिसमें कहा गया था कि वह सोचती है कि इस मरीना अवसाद के कारण पत्नी उनके मालिक हैं। और जब एलेक्स उस शाम को आता है, वह पाता है कि उसकी पत्नी अभी भी बिस्तर पर है और वह बिस्तर से बाहर निकलकर उसे शॉवर में धकेल रही है, क्योंकि वह घोषणा करती है कि अमांडा यह कहने में सही है कि मरीना बहादुर को लेने से इनकार करेगी। पत्नी तड़प कर रोती है, जबकि रूबी को लगता है कि अगले दिन सब कुछ सुनकर निराशा होती है। सूरज जानबूझकर अपने पिता को मारता है और एलेक उसका गला घोंट देता है जब उसका बेटा उस पर आरोप लगाता है कि वह बूढ़ा हो जाता है। अमांडा अपनी जैकेट प्राप्त करने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। फिर वह शेष गोली लेती है जो उसने एम्पलिसा के आदेश पर उन्हें दवा के ढेर के रूप में दिया था। वह उसी गोलियों के साथ अपने की प्रदान करती है, लेकिन इस बार वे क्या यह बहुत पिघल गया है और मरीना को उसकी समस्याओं का मूल कारण पता चलता है कि शाम की रोटी और अमांडा एक भावुक रात बिताती है, क्योंकि आदमी ने सुबह एलेक्स आने पर घर छोड़ने का फैसला किया है। वह पहली बार मैनकार है और इसे परिचित पाता है, लेकिन वह इसे अनदेखा कर देता है और काम के क्षणों के लिए ड्राइव करता है। बाद में मरीना अपने बेटे को भेजती है, जबकि ट्यूटर अकेले दूर से देखता है। घर मरीना एक रहस्यमय कॉल प्राप्त करता है और दुर्भाग्य से एक आंधी तूफान पुलिस की ढोंगी को बढ़ाता है। अचानक बिजली काट दी जाती है, इसलिए वह रोम के घर को दरवाजे बंद करने के लिए सुनती है, जो वह सुनती है, इसलिए वह चाकू से सुरक्षा लेती है और दरवाजा खुल जाता है और वह उस व्यक्ति को पीछे छोड़ देती है। लेकिन ऐसा होता है कि वह एलेक्स हो जाता है। फिर वह फ्यूज को ठीक करता है और बिजली रिटर्न मरीना समझाने की कोशिश करता है। उसके अनुभव का कहना है कि अमांडा उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका पति कार्यालय में विश्वास नहीं करेगा। करेन कुछ काम के बारे में एलेक्स को याद दिलाता है और बताता है कि फाइलें बक्से में हैं। दृढ़ता से मरीना अपने पालतू पक्षियों को अपने पिंजरे में बेजान बताती है कि वह शॉवर में रोते हुए शांत होने की कोशिश करती है, लेकिन खत्म होने के बाद वह देखती है कि एक टी तैयार अमांडा उसकी पेशकश को पूरा करती है। वह सख्ती से इसे दूर धकेलने से इनकार कर देता है। जल्द ही महिलाएं एक दूसरे के साथ विवाद करती हैं, लेकिन ट्यूटर उसकी मरीना को एक कमरे में वापस ले जाता है और बिस्तर से बंधा होता है। फिर अमांडा उसे मजबूर करती है एक और गोली पीने के लिए, यह समझाते हुए कि समुद्री को कैसे निधन के रूप में वंचित किया जाएगा। हालांकि संघर्षरत महिला वापस लड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। इस बीच कार्यालय में एलेक्स बॉक्स खोलता है, फाइलों की देखभाल को परिभाषित किया और अंत में उल्लेख किया कि वह सच और पेट्रिसिया तस्वीर देखता है और सच सीखने पर महिला की पहचान के बारे में पूछ सकता है कि वह रिसेप्शनिस्ट को अपने घर पुलिस भेजने की आज्ञा देता है और घर में अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़ता है। शातिर महिला ने कमरे में चाकू एलेक्स बाज के साथ मरीना को धमकी देना शुरू कर दिया है। जब विधवा अपनी पत्नी के आराम को काटती है, कवर उड़ा पेट्रिसिया ने रॉबी के साथ जो किया है उसे उजागर करके उसका अपमान किया और मरीना ने एलेक्स को नाराज कर दिया और वह गिर गई।
खिड़की से बाहर पितृपक्ष जमीन पर बेहोश पेट्रिसिया को देखता है। एक बार एम्बुलेंस का उपयोग किया जाता है और पुलिस कुछ समय बाद पहुंचती है, लेकिन अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को पेट्रिसिया खोजने के लिए फीड किया। दंपति ने एक रिपोर्ट दर्ज करने और उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा कि अपराधी रेप वापस नहीं करेगा। हर कोई उसे जानता है कि अब पुलिस अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती है और कहने पर राहत की सांस लेती है। स्कूल की मरीना में वह रॉबी दूर है, एलेक्स को अपने बेटे से सब कुछ गुप्त रखने के लिए कहता है कि शाम को स्नान करने के बाद पत्नी देखती है कि वह अपने बिस्तर और दहशत पर बैठी है, लेकिन शुक्र है कि यह एलेक्स फोन के छल्ले से है। और जब मरीना जवाब देती है तो यह उल्लेख करने पर उसकी जांच कर रही है कि क्या वह अपने पिता से बात करना चाहती है। सूर्य ने उसे मना कर दिया। माँ उसे उनके साथ संपर्क में रखने के लिए याद दिलाता है और बेक और रोबी मुस्कान खुशी से समाप्त होता है और अपने बिस्तर पर झूठ बोल पेट्रिसिया खुलासा चारों ओर मुड़ता है। वे एक चुंबक साझा करते हैं और महिला बदल गया सूचनाओं को चालू करने के लिए और अधिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब की गई लाइटें बंद हो जाती हैं और प्रवृत्ति को अच्छी तरह से देखने में मदद करने के लिए छोड़ देती हैं।